अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी, तो विदेश में जाकर के ये कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आर्मी के नेता उस टाइम तो वीजा ना मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिला। दोस्तों, एक टाइम पर जो है पार्टी के दफ्तर पर झाड़ू लगाने वाला हार्दिक पटेल पीएम मोदी और बीजेपी को रात दिन कोसता था। फिर अचानक एक दिन इसका जो है हृदय परिवर्तन होता है और एक दिन नंगे पांव भागते भागते भाजपा कार्यालय जो है पहुंचता है और भाजपा ज्वाइन कर लेता है और यह जो है कांग्रेस पार्टी को जो है कोसता रहता है। यह दल बदलू हार्दिक पटेल एक डिबेट में जो है कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और लोकप्रिय शायर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ जो है डिबेट में मिल जाता है, जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने जो है धोना जब शुरू किया तो बेचारा जो है मिमियाने लगा। देखिए यह पूरे वीडियो और जो है इसमें अपनी राय जो है जरूर दीजिए। पिक्चर चालू करो बे। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं सुना दूं? सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, सुनिए, अदानी और अंबानी पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं। जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी, भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए। राहुल गांधी जी से हमें बोलने का मौका दीजिए। पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाप। तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति? बड़ी चर्चा है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। जहां चाहे आप वहां चलें। हाँ, नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं पे चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है। और कहा कि भाई इससे न्याय, और लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। न्यूज़ 18 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरा देश इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में शहर के, दिल्ली के और देश भर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए। प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है, प्रतीक। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको?
मानता हूं कि अगर अवैध मकान हो, अवैध चीजें सरकारी जगह पे या सरकारी जगह की बिना परमिशन अगर कर दी गई है तो बुलडोजर चलने चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से मैं सरकार का हिस्सा हूं, मेरे विरमगांव में भी हम बुलडोजर चलाते हैं और ऐसी अवैध जगहों को हटाने का काम बुलडोजर से ही होता है। मैं योगी आपको बता दूं, मुझे आनंद होता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था, मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण कहेंगे हार्दिक भाई तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के सर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो, जांच का पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय है। अदालतें बंद कर दीजिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बंद कर दीजिए अदालतें। न्यायपालिका की आवश्यकता आपको महसूस होती है फिर? क्यों नहीं, हम न्याय के एक ये लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है, तो फिर न्याय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नेताजी गुस्से में हैं, घर तोड़वा देंगे। लेकिन आपने कहा दरोगा जी गुस्से में है, एसडीएम साहब गुस्से में है, आप घर तोड़ देंगे। आप बात तो सही है। पत्रकार साथी यहाँ बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खंभा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो ये भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहाँ बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिला। ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं, मैं सामान्य बातें कह रहा हूं। वो हार्दिक भाई भी मानेंगे कि जब इन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था, राज्य बदर जिसको बोलते हैं, हालांकि तो उसके बाद इनके सरकार ने इनके साथ किया था। आज वो आंदोलन में ऐसा ही होता है मेरे भाई, आंदोलन ऐसे ही खत्म होते और इसी कारण इमरान भाई पूरे हिंदुस्तान में पहली बार आंदोलन पर रिजर्वेशन पारित हुआ है। जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के खिलाफ हार्दिक भाई पूरे जोश और जज्बे से बोला करते थे। फिर एक दिन ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आज नरेंद्र मोदी 40 पर किसान की बात आ जाती है, अदानी जी की बात आ जाती है। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के बाद भी ये मैं बोलता हूँ कि हम इस देश के भीतर उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विनाश के नाम पे नहीं। इस देश में भी उद्योगपति है, उनके तरीके से वो मजबूती से आगे बढ़े हैं और ये हर जगह ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आए तो उसके बाद ही वो सक्षम और मजबूत हुए, तो उससे पहले वो नहीं थे क्या? रुको जरा, सब्र करो। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से पहले देश नहीं था क्या? उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश नहीं था क्या? तब जाकर के विदेश में कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत तो सपेरों का देश था। आज क्या नारा है? राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए 15 लाख के जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए। पेट्रोल और डीजल को 2014 के बाद 2019 में हमारी सरकार बनी है। अच्छे दिन आए इमरान भाई, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सरकार मानते हैं। देश में महंगाई और अच्छे दिन आए, इसीलिए 27 साल के बाद में गुजरात में हमारी सरकार बनी है। संसद को और